हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सान्याज होम्योपैथिक वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एफोरिज्म 2 बाय डॉक्टर सैम्यूल हैनीमन सर। तो एफोरिज्म 2 को हम सबसे पहले रीड कर लेंगे। तो एफोरिज्म 2 कहता है, द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज़ रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट restoration of the health or the removal and the annihilation of diseases in its whole extent in the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensive principles। तो इसके बाद हमने इसकी रीडिंग कर ली, इसके बाद हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये जो एफोरिज्म है इसमें सर ने बताया है कि एक जो आइडियल क्योर है ना वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है स्टॉर्ट क्लोज सर की। उन्होंने बोला था, अ क्योर इज़ ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ आर्ट एंड नेवर ब्रॉट अबाउट बाय नेचर। तो अब इसी स्टेटमेंट को हम समझेंगे। ये जो जितने भी आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी इसके ज़रिए हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे कि ये स्टेटमेंट और हानीमैन सर का जो अफोरिज्म है वो क्या कहना चाह रहा है। After explaining the mission of physician to restore the sick to health, that is to cure, Hahnemann sir proceeds to explain second aphorism, the highest ideal of cure। हानीमैन सर ने अपने पहले अफोरिज्म में क्या एक्सप्लेन करा था? उन्होंने मिशन ऑफ फिजिशियन के बारे में एक्सप्लेन करा था, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अफोरिज्म है यहाँ पर हानीमैन सर ये बताने वाले हैं कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर होता क्या है। ठीक है, क्या होता है एक आइडियल क्योर। ठीक है, इफ रेस्टोरिंग सिक टू हेल्थ दैट इज टू क्योर इज द ओनली मिशन ऑफ फिजिशियन, व्हाट आर द गोल्स अचीव इन द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग द सिक। हानीमैन सर हम ये क्वेश्चन है कि जब सिक को वापस से उसकी हेल्थ देना, सिक को वापस से हेल्दी कर देना, ये क्या होता है? ये फिजिशियन का मिशन होता है, राइट। तो कैसे हम इस प्रोसेस को क्योरिंग के कैसे हम कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वही हमें यहाँ पर पढ़ना है कि कैसे हम इस प्रोसेस को, कैसे इस गोल को हम अचीव कर सकते हैं क्योर करने के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना हुआ कि एक जो आइडियल क्योर है वो होता कैसे है। ठीक है, वो एक्चुअल में वो होता क्या है एक आइडियल क्योर। ठीक है, तो उसके लिए 3 सब हेडिंग्स हैं जो हमें पढ़नी है। द क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। जो क्योर है होना चाहिए वो रैपिड होना चाहिए, मतलब जल्दी होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, मतलब जिससे किसी को कोई हार्म ना पहुँचे पेशेंट को। ठीक है, और तीसरा वो परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं कि टेम्पररी पेशेंट को रिलीफ मिल गया, पेशेंट को परमानेंट रिलीफ मिलना चाहिए। द क्योर मीन्स रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीजेस फ्रॉम इट्स रूट्स। कहाँ से होना चाहिए? डिस्ट्रक्शन रूट से होना चाहिए डिसीज़ का। ठीक है, द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस एंड ईजली कॉम्प्रिहेंसिबल अंडरस्टैंडेबल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। और जो क्योर होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा रियलाइबल, सबसे ज़्यादा हार्मलेस और ईजली अंडरस्टैंडेबल लॉज और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला जो हमने पहली अभी लाइन पढ़ी कि क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा, अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, द क्योर मस्ट टेक प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? बिकॉज द डेंजर्स द डिजीज द मोर डैमेजिंग इट टू द बॉडी। क्योंकि जितना ज़्यादा कोई डेंजरस डिजीज़ होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा हम टाइम लेंगे ना उतना ज़्यादा ही कोई डिसीज़ गहरी होती जाएगी। ठीक है, जब वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो उतना ज़्यादा वो डैमेज पहुंचाने वाली है बॉडी को। ठीक है, द लॉन्गर द टाइम टेकन टू क्योर द सीवियर द डैमेज विल बी। जितना टाइम आप लोगे उतना ज़्यादा नुकसान पेशेंट को होने वाला है। नो पेशेंट वॉन्ट्स टू सफ़र अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई भी पेशेंट नहीं चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसे दिक्कत हो रही है, कोई भी नहीं चाहेगा कि ना कि वो ज़्यादा लंबे समय के लिए बीमार हो। तो इन दोनों थिंग्स को कंसिडर करते हुए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू क्योर द पेशेंट इन द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। हाँ, आपको उसे जल्दी जल्दी इसलिए सही करना होगा कि उसकी दिक्कतें कम हो जाएं। In the history, we see greatest physicians like Hippocrates, Dioscorides, Asclepius और
प्रेसिलियस। ठीक है, हम इन लोगों को हम मतलब ये बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम हैं, ये हमें याद नहीं करने। हिपोक्रेट्स का हमें याद करना होगा, हिपोक्रेट्स का नाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इन सब के याद नहीं करने। प्रीचिंग द सेम थॉट। ठीक है, इन लोगों का भी यही मानना था कि जो क्योर होना चाहिए वो रैपिड होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, क्रोनिक डिजीज़ के लिए हानीमैन सर क्या कहते हैं? हानीमैन कमेंट्स द सीटो टूटो एट चुकंडे, मतलब आपको इसे क्विकली, ठीक है, क्विकली तो आपको ठीक करना है, दूसरा आपको सेफली इन चीज़ों को ठीक करना है, मतलब क्रॉनिक डिजीज़ को आपको सेफली ठीक करना है और प्रेजेंटली ठीक करना है कि पर्सन को कोई भी हार्म ना हो। ठीक है, द पेशेंट में रीजनेबली आस्क फ्रॉम हिज फिजिशियन क्विकेस्ट रिलीफ। अब कोई भी पेशेंट तो डॉक्टर से यही कहेगा ना कि हमें जल्दी से जल्दी सही होना है। ठीक है, ही कैन राइटली एक्सपेक्ट दिस इन एक्यूट डिजीजेज, और जो एक्यूट डिजीजेज हैं, ठीक है, उनमें तो पेशेंट एक्सपेक्ट करेगा ही ना कि जल्दी से जल्दी सही हो जाएं। ठीक है, स्प्रिंगिंग फ्रॉम ओकेजनल कॉजेज, जो कि नॉर्मल कॉजेज से हो जाती हैं। ठीक है, ऑल्सो इन वेल डिफाइंड इंटरमीडिएट डिजीजेज प्रेवलेंट एंड टाइम्स, और जो इंटरमीडिएट टाइम्स हैं, एक्यूट डिजीजेज शॉर्ट टाइम्स हैं, इंटरमीडिएट डिजीजेज हैं थोड़ा सा बीच का टाइम हो गया है, और जो लंबी बीमारियां हैं डैट इज़ क्रॉनिक डिजीज़। तो जैसे कि एक्यूट डिजीज़ थोड़ा ज़्यादा जल्दी सही हो गई, इंटरमीडिएट डिजीज़ को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और क्रॉनिक डिजीज़ जो आपके 10-15 सालों से है उसे भी हमें अपनी कोशिश पूरी करनी है कि जितना जल्दी वो सही हो सके उतना जल्दी हो जाए। In order to cure patients speedily, it is not logical to apply the harmful procedures that makes the patient's condition worse. अब पेशेंट को जल्दी से जल्दी सही करने के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है कि हम उसे गलत इलाज कर दें कि हाँ भैया 2-3-4 मेडिसिन एक साथ दे दो, कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगी। ठीक है, इट इज़ नॉट द वे। ठीक है, हमें पेशेंट को लॉजिकली सही तरीके से सही करना है। ठीक है, हानीमैन वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड बाय द ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ टीचिंग द पेशेंट। ऑर्थोडॉक्स वे ये उस चीज़ को कह रहे हैं जो उस टाइम में पुराने तरीके जो होते थे ना पेशेंट को ट्रीट करने के। ठीक है, तो उनके हानीमैन सर बहुत खिलाफ हैं। ठीक है, द ब्रोसियूसी फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज़ वन सच सिस्टम, ऐसे ही एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। इनमें क्या होते थे, क्रूअल मेथड्स होते थे, जैसे कि लीचेस का एप्लीकेशन, मतलब हाइपर टेंशन, किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए उन्होंने लीचेस छोड़ दिए उसकी बॉडी पे, जो उसका खून चूस लेंगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बट इससे क्या होगा, इससे पेशेंट को नुकसान पहुंचेगा। ये कोई सही तरीका थोड़ी है किसी डिजीज़ को सही करने का। वेनेसेक्शन, सीटोन्स इशू, प्रगेशन एंड ब्लिस्टरिंग एक्सेट्रा, इस तरीके की कि किसी के छाले मार दिए, जला दिया, ये सब चीज़ें ये लोग करते थे। ठीक है, दीज प्रोसीजर्स मेड द पेशेंट वीक, इससे तो पेशेंट खुद ही वीक हो जाता था, और भले ही चाहे पेशेंट पहले क्योर हो सकता हो इनसे इलाज कराने से पहले, बट इनसे एक बार इलाज करा लिया तो वो लेफ्ट हिम इनक्योरेबल, उसके बाद तो उसका क्योर होना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, बाय ड्रेनिंग हिज वाइटल पावर्स आउट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो उसके जो भी वाइटल पावर्स हैं वही निकाल लेते हैं। हानीमैन स्ट्रांगली एडवोकेटेड द हार्मलेस वेल प्रूवन मेडिसिन इन होम्योपैथी। हानीमैन मतलब हानीमैन सर ने क्या करा, वो भी हार्मलेस, उन्होंने हार्मलेस मेडिसिन मतलब हार्मलेस वे का यूज़ करा अपने होम्योपैथी में, और उन्होंने जितनी भी मेडिसिन्स बताई वो सारी उन्होंने पहले प्रूव करी। ठीक है, दिस मेड होम्योपैथी द वन एंड ओनली हार्मलेस मेथड्स ऑफ थेरेप्यूटिक्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो भी जो होम्योपैथी है, जहाँ पे जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें से जो सेफेस्ट मतलब हार्मलेस जो कंसिडर करा जाता है वो हम होम्योपैथी को कंसिडर करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ सिक मस्ट बी डन ऑलवेज इन अ जेंटल मैनर। तो उनका मानना यही था कि जो भी पेशेंट का इलाज करा जाए, एक तो पेशेंट ऑलरेडी परेशान है तो उसे परेशान करने की जगह पर जितना जेंटल हो सके उतना जेंटल वे में उसका इलाज करना है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम, दर्द, तकलीफ़ ना हो।
अ टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिस्टम फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इज़ नॉट कॉल्ड क्योर। जैसे कि किसी को कोई स्किन डिजीज़ हो गई, ठीक है, अब हमने ऊपर ऊपर से उसको ट्यूब वगैरह ला के सही कर दिया, ठीक है, कुछ दिनों बाद हमने देखा वो दोबारा हो गई। ये इस तरीके से जो इलाज करना होता है ना, ये प्योर रिलीफ नहीं होता, ठीक है, ये ट्रू रिलीफ नहीं होता, ठीक है। और पैलिएशन एंड सप्रेशन शुड नॉट बी द एम ऑफ फिजिशियन बट क्योर, ठीक है। मतलब यही मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि हमने स्किन डिजीज़ हो गई थी किसी पेशेंट को, हमने ट्यूब वगैरह लगा के उसे सप्रेस कर दिया, तो ये चीज़ क्योर नहीं कही जाएगी, इस चीज़ को हम सप्रेस करना बोलते हैं, ठीक है। या किसी चीज़ के पैलिएशन मतलब किसी चीज़ के बस सिम्टम्स को रिमूव कर देना, ठीक है। सिम्टम्स इन द सेंस सारे सिम्टम्स नहीं, मतलब जो ऊपर ऊपर के सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, ठीक है, उनको रिमूव कर देना। जैसे अगर किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है, ठीक है, आपने उसे बीपी की गोली दे दी, उसका बीपी लो हो गया, ठीक है, बट क्या हुआ, एट द सेम टाइम उसे रात में नींद ना आने की बीमारी है, ठीक है, हेडेक की बीमारी है, वो सब सही नहीं करा आपने, बस इतना सही कर दिया कि उसका बीपी कम कर दिया, तो इट इज़ नॉट क्योर। ये क्या चीज़ है, ये खाली सप्रेशन और पैलिएशन है, ठीक है। हमें अगर किसी पेशेंट को बीपी की बीमारी है, उसे सर दर्द भी हो रहा है और उसे नींद नहीं आ रही, तो हमें तीनों के तीनों सिम्टम्स को रिमूव करना है, जैसे वो इंसान पहले जी रहा था वैसे ही जिए, ठीक है, दैट इज़ द क्योर, ठीक है। क्योर इज़ द ऑल्ट्रेशन ऑफ द ऑलरेडी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ टू इट्स नॉर्मल स्टेट, मतलब ऑलरेडी ऑल्टर्ड स्टेट इन द सेंस जो से दिक्कतें होना स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, जैसे कि किसी को बीपी की दिक्कत है और सिर में दर्द है और नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, उसकी ऑल्टर्ड स्टेट हो गई, तो हमें उसका इस ऑल्टर्ड स्टेट का भी क्या करना है, ऑल्ट्रेशन करना है, जिससे उसकी पुरानी जो नॉर्मल स्टेट थी वो वापस आ जाए। दिस मस्ट बी डन इन अ परमानेंट मैनर ऑल्सो, और हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही जो आपने क्योर करा वो सिर्फ कुछ टाइम चले, हमेशा के लिए उस पर्सन की दिक्कतें सही हो जाएं, दैट इज़ क्योर, ठीक है। द हेल्दी स्टेट हैज़ टू बी ब्रॉट बैक इन टू। According to the idealistic view of homeopathy, the cure is not just a removal of one pathological condition. कोई एक पैथोलॉजिकल कंडीशन का रिमूवल नहीं है कि बीपी की गोली दे दी और बीपी कम हो गया, नो, बट द रिमूवल ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सिम्टम ऑफ द पेशेंट, ठीक है, सारे ही जो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी को 12 सिम्टम आ रहे हैं तो 12 के 12 का रिमूवल होना चाहिए, नहीं 11 का हो रहा है तो 11 को आप कंप्लीट क्योर नहीं कहोगे, इवन क्योर ही नहीं कहोगे, आप उसको क्योर नहीं बोल सकते जब तक 12 के 12 सिम्टम्स दूर ना हो, ठीक है। इज़ इन अ रैपिड जेंटल एंड परमानेंट मैनर, और आपको कैसे करना है उसको, एक तो जल्द से जल्द सही हो सके ऐसा कोशिश करना है, फिर जेंटल वे यूज़ करना है, ना कि आपको वायलेंट क्रूअल मेथड्स यूज़ करना है, और तीसरा है परमानेंट मैनर, ठीक है, उसकी जो डिजीज़ हो वो हमेशा के लिए ठीक हो, ठीक है। द क्योर मीन्स रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज़ फ्रॉम इट्स रूट्स। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्योर होना चाहिए उसका मतलब होना चाहिए रिमूवल और डिस्ट्रक्शन किसका, डिजीज़ का, और कहाँ से, जड़ों से, मतलब कोई भी बीमारी आपको जड़ से सही करनी है, सबसे पहले आपको उसकी जड़ पकड़नी है, ठीक है, कि ये बीमारी हुई क्यों थी ये बीमारी, ठीक है। In the second context, we read the removal and the annihilation of the disease in the whole extent. It is the holistic concept. The treatment should not only the removal of local symptoms and most troublesome problem of the patient. Local in the sense, local उसे बोलते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, ठीक है। तो हम ये अफोरिज्म का ये जो सेकंड पॉइंट है ये कह रहा है कि जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसका ये मतलब नहीं है कि वो खाली कोई ऑर्गन के सिम्टम्स को सही कर दे, या फिर किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल स्किन में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो खाली स्किन के प्रॉब्लम सही कर दे, ठीक है, बट ऑल्सो ब्रिंग बैक द ईजीनेस ऑफ द पेशेंट, मतलब जिस जिस मतलब जितनी हैप्पीनेस से इंसान पहले जी रहा था वो वैसे ही जिए, विच ही इंजॉयड इन द प्रीवियस हेल्दी डेज, ठीक है, जैसे वो अपने प्रीवियस हेल्दी डेज में जी रहा था वैसे ही वो जिए। इन शॉर्ट, क्योर मस्ट टेक प्लेस द पेशेंट, मेक द पेशेंट फिजिकली, सोशली एंड मेंटली फिजियोलॉजिकली फिट, तो इंसान फिजिकली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो और
फिजियोलॉजिकली भी फिट हो। फिजिकली फिट इन द सेंस उसकी बॉडी में कोई उसके जो कहीं भी किसी भी ऑर्गन में दिक्कत वगैरह ना हो। सोशली उसका व्यवहार जो बाकी सबके साथ है जैसा पहले था वैसे ही हो जाए। एंड फिजियोलॉजिकली फिट, और वो दिमाग से भी बिल्कुल फिट हो, उसे कोई भी टेंशन वगैरह स्ट्रेस वगैरह ये सब चीज़ें प्रॉब्लम इरिटेशन वगैरह ना हो। आफ्टर द ट्रीटमेंट बोथ द इंटरनल मैन एज वेल एज द एक्सटर्नल मैन मस्ट बी फिट एंड फाइन। तो हमें उसके वाइटल फोर्सेस उसके इंटरनल मैन को भी सही करना है, और हमें क्या सही करना है, और हमें उसकी जो बॉडी है दैट इज़ मटेरियल उसे भी हमें फिट और फाइन करना है। The dominant school tries to remove the disease's manifestations from the existing areas by strong medication। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो डोमिनेंट स्कूल है, मतलब जो एलोपैथिक स्कूल्स हुआ करते थे या अभी भी हैं, वो डिज़ीज़ को खाली डिज़ीज़ को रिमूव करते हैं, वो पर्सन को पूरी तरीके से क्योर नहीं करेंगे। कि उन्होंने उसको ना मेंटली सही करेंगे ना मतलब मेंटली सही नहीं करेंगे, सोशली सही नहीं करेंगे, बस उसकी ऊपर ऊपर की जो मेन ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है उसको सही कर देंगे। ठीक है, कैसे? हैवी मेडिकेशन देके, ठीक है, हैवी हैवी एंटीबायोटिक्स देके, ये सब चीज़ें करके। ठीक है, दिस इन टर्न ड्राइव्स द डिजीज़ इनवर्ड्स। इससे क्या होता है कि कोई चीज़ बाहर से आपने सही कर दी, अब वो उस ऑर्गन को छोड़ के कहीं और हो गई। ठीक है, जैसे किसी को स्किन डिजीज़ हुई थी, अब स्किन डिजीज़ हमने ऊपर ऊपर से सप्रेस कर दी, अब उसी चीज़ ने नई फॉर्म ले ली। किसकी फॉर्म ले ली? फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन की फॉर्म ले ली। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द डिजीज़ इज डिसअपियरिंग इन वन प्लेस एंड अपियरिंग इन द अदर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ही कि स्किन की प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल किसी को रेकरिंग यूटीआई की हो गई। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि एक डिज़ीज़ आप एक प्लेस से सही अगर आपने डिसअपियर कर दी, ठीक है, सप्रेस कर दी, तो वही दूसरी जगह पे अपीयर हो जाती है। ठीक है, दिस इज सप्रेशन नॉट क्योर। इस चीज़ को हम सप्रेशन बोलते हैं, ऊपर ऊपर से डिसीज़ को सही करना। ठीक है, एक ऑर्गन की डिसीज़ सही करना। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सप्रेशन, बीमारी को दबा देना। इस चीज़ को हम क्योर नहीं बोलेंगे। Such condition, the allopathic physician who is not aware of suppression call this new disease with another name। अब वही डिसीज़ थी जो स्किन पे हुई, वही डिसीज़ थी जिसे आपने दबा दिया और फिर वो हाइपरटेंशन बन के आ गई। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उसी डिसीज़ को जब वो दूसरी फॉर्म में आती है तो नया नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल एंड दिस इज़ वेरी हार्मफुल टू। तो ये पेशेंट के लिए हार्मफुल है नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, और हम ऐसा चाहते भी नहीं हैं कि ऐसा हो, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, हैंस ईच एंड एवरी डिजीज़ हैज़ टू बी रिमूव टोटली इन ऑर्डर टू अचीव क्योर। इसलिए हमारा मोटिव यही है कि यार जो भी डिजीज़ रिमूव हो वो बिल्कुल अपनी रूट्स से रिमूव हो। ठीक है, और इंसान को क्योर मिले। ठीक है, हम इंसान को क्योर करें अच्छे से। टू अचीव क्योर इन अ परफेक्ट मैनर, डॉक्टर हेरिंग नरेटेड द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर। उन्होंने एक मतलब ये बताने के लिए कि आप क्योर को सही से सही मैनर में अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस चीज़ के लिए डॉक्टर हेरिंग सर ने एक लॉ दिया था, द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर, जिसे हम बोलते हैं द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर, जो कि ये बताता है कि क्योर का डायरेक्शन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आपको क्वेश्चन बन सकता है। द क्योर मस्ट टेक प्लेस फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब सर से पैर की तरफ होना चाहिए। विद इन आउटवर्ड्स, मतलब अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए। फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू द लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि किसी का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अब जैसे आपके लिए हार्ट इंपॉर्टेंट है, किडनी मतलब हार्ट इंपॉर्टेंट है या लिवर, अगर मतलब दोनों में डिसीज़ हो रखी है। ठीक है, अगर दोनों में डिसीज़ हो रखी है तो आप पहले किसे बचाना चाहोगे? ठीक है, तो आप पहले हार्ट को बचाओगे तभी तो इंसान जिंदा रहेगा, या हार्ट और किडनी में से भी हार्ट को बचाओगे तभी तो इंसान जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, बट अगर बात हुई कि अगर आपकी किडनी और इंटेस्टाइन दोनों में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी में तो आपके बस अभी थोड़ा सा छोटे छोटे स्टोन्स हैं, बट आपको इंटेस्टाइन में क्या हो गया? इंटेस्टाइन
जिसे कहते हैं इंटेस्टाइन बर्स्ट होने वाली है, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करोगे। किसी को की किडनी फेल होने वाली है, इंटेस्टाइन में दिक्कत है, ठीक है, इंटेस्टाइन में बस कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, तो आप सबसे पहले क्या वो करोगे, उस टाइम पे आप इम्पोर्टेंस किसे दोगे, ठीक है, उस टाइम पे आप इम्पोर्टेंस किडनी को दोगे, ठीक है। तो यही है कि मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ये आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है, कि उस टाइम पे किस ऑर्गन की कंडीशन कैसी है। एंड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द सिस्टम, इन द रिवर्स ऑर्डर मतलब कि जो भी, जैसे आपको कोई स्किन डिजीज़ हुई है, आपके स्किन पे पिंपल हुआ, ठीक है, तो अंदर आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि जिसका असर बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से आपको पिंपल हुआ। तो उसी पहले हम उसको कॉज को सही करेंगे, उसके बाद हम पिंपल उस मतलब हमारी दवाई ऐसी होनी चाहिए जो सबसे पहले अंदर की दिक्कत हमारी सही करे, उससे वो पिंपल ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगा जब हमारी अंदर की दिक्कत सही हो जाएगी तो, ठीक है। दिस इज़ फेमसली नोन एज द हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर बोलते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट रियलाइबल, मोस्ट हार्मलेस एंड ईजली कॉम्प्रिहेंसिबल, दैट इज अंडरस्टैंडेबल लॉज एंड प्रिंसिपल। देखो ये कहता है कि देखो हमने ऊपर वाले सब पढ़ा, हमें पता चल गया, इट इज़ क्लियर दैट हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर मस्ट बी रैपिड जेंटल परमानेंट, ये पॉइंट तो क्लियर है। और टू अचीव द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर द फिजिशियन हैज़ टू अडॉप्ट द मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मफुल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इसी आइडियल ऑफ क्योर को अचीव करने के लिए, जो फिजिशियन है उसे सबसे ज़्यादा रियलायबल मतलब ट्रस्टेड और सबसे ज़्यादा हार्मलेस प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस और ईजिली अंडरस्टैंडेबल लॉज ऑफ प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल्स जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, वो ईजिली समझ में आ जाएं, ऐसे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस टीचर्स दैट लॉ ऑफ सिमिलिया इज़ द ओनली क्यूरेटिव लॉ, ठीक है। अब हानीमैन सर ने अपने एक्सपीरियंस से बोला है कि जो लॉ ऑफ सिमिलिया है, ठीक है, जो उन्होंने एक लॉ दिया था कि वही जो है वो एक क्यूरेटिव लॉ है, ठीक है। दिस सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर इज प्रेजेंट इन नेचर, क्यों ये क्यूरेटिव लॉ है, आप हम इतने दावे से कैसे कह सकते हैं, ये जो होता है ये नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है। नेचर, हम इस पे कैसे विश्वास करें, हम नेचर पर तो विश्वास कर सकते हैं ना, मगर नेचर सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, नेचर इज़ द मोस्ट रिलायबल और इटर्नल है, सदा रहने वाला है। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर ये कहता है कि सिमिलर थिंग्स क्योर सिमिलर, ठीक है, सिमिलर क्योर सिमिलर, ठीक है, ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। नेचर इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड इंटरनल, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर इसलिए रिलायबल लॉ है, इसलिए हम ये है, ये ट्रू है भी, और हम इस पर विश्वास कैसे करें, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है, ये नेचर से उठाया गया है, कहीं हमने थ्योरीज नहीं बनाई, ये नेचर का ही लॉ है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम नेचर्स लॉ इज़ नॉट टोटली सेफ टू अप्लाई एज इट इज़। हाँ, पर ये भी है कि हम नेचर के लॉ को एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बहुत सारी पत्तियाँ जहरीली होती हैं, उनको हम एज इट इज़ नहीं खा सकते, ठीक है। हैंस द फिजिशियन ऑफ पास्ट कुड नॉट अडॉप्ट इन ऑल केसेस, ठीक है। हम इनको मतलब इसलिए फिजिशियंस ने भी इनको यूज़ नहीं करा, मतलब यूज़ नहीं कर सकते ना एज इट इज़, हम कोई भी वहाँ पे तो जहरीले पदार्थ भी इतने मिलते हैं, ठीक है, तो हम इनको एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते। हानीमैन मोल्डेड दीज नेचर्स लॉ सक्सेसफुली एंड डेवलप द होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर। अब हानीमैन सर ने क्या करा, इसी नेचर के लॉ को उठाया, उन्होंने नेचर की थिंग्स को यूज़ करा, उन्होंने इसी नेचर के लॉ पर कि जहर ही जहर को काटता है, ये सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यही चीज़ के लॉ पर उन्होंने इसको सक्सेसफुली उन्होंने मोल्ड करा और अपना एक होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर बना दिया, ठीक है। उन्होंने थिंग्स को मोल्ड करा है, उन्होंने नेचर्स के लॉ को मोल्ड करा है, ठीक है। होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर इज बेस्ड ऑन द नेचर्स लॉ। अब जैसे यहाँ पे क्यूरेंटर की स्पेलिंग में TUR है,
वहाँ पे TER था, उसका मतलब था नेचर क्योर, मतलब सिमिलर क्योर सिमिलर, ठीक है। यहाँ पर TUR है, मतलब लेट नेचर क्योर नेचर, ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। इज बेस्ड ऑन नेचर्स लॉ, ये जो उन्होंने लॉ दिया ये नेचर के लॉ, मतलब नेचर पे बेस्ड है, नेचर्स के लॉ पे बेस्ड है, इसलिए हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। नेचर जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, इटर्नल है, पर उसे हम सेफली अप्लाई, पर हम उसे एज इट इज़ अप्लाई नहीं करें। उसमें हानीमैन सर ने थोड़े बहुत चेंजेस करे और उसके बाद उन्होंने ये लॉ दिया और ये लॉ बिल्कुल सेफ है। हैंस होम्योपैथिक लॉ इज सेफर और अनचेंजेबल है। ये लॉ एलोपैथिक थ्योरीज की तरह बदलता भी नहीं। कितनी ही थ्योरीज एलोपैथी वाले दे देते हैं, ठीक है, बट हमारा लॉ अनचेंजेबल है। हमारी तो दवाइयाँ इसी लॉ पे बनी होती हैं, ठीक है, हमारा लॉ चेंज नहीं हुआ, हर साल बदलता हो। To make the system of homeopathy most reliable and sound, the physician has to apply only the well-proven medicine. एक फिजिशियन को केवल वेल प्रूवन मेडिसिन देनी है, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर द एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एंड रिप्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमंस ऑफ बोथ सेक्सेस एंड ऑल एज ग्रुप। और होम्योपैथिक मेडिसिन की जो ड्रग प्रूविंग होती है ये हम डायरेक्टली ह्यूमंस पर ही करते हैं, ठीक है, जो हेल्दी ह्यूमंस होते हैं। ये इतनी सेफ मेडिसिन होती हैं, हम किसी भी सेक्स, मतलब किसी भी जेंडर और एज ग्रुप के पर्सन को हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है, अपना टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा होम्योपैथिक का लॉ बदलता भी नहीं है एलोपैथिक थ्योरीज की तरह, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर टुडे, थैंक यू। ये एफोरिज्म 2 था।